नमस्कार। मैं आचार्य राजेश शास्त्री। पिछली कुछ वीडियो मैंने YouTube पे शेयर किया है, शायद आप लोग देखे होंगे। मैं आज चंद्र ग्रह के बारे में बताना चाह रहा हूँ। चंद्र ग्रह का प्रभाव जिंदगी में कैसे पड़ता है। चंद्र ग्रह का प्रभाव के कारण क्या क्या परेशानियां होती है जिंदगी में। देखिए, वैसे तो ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा को मन का कारक वाली ग्रह कहा जाता है। यानी हम अपने दिमाग से जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सारी प्लानिंग, चाहे वो निगेटिव प्लानिंग हो या पॉजिटिव प्लानिंग हो, सब चंद्र ग्रह के वजह से होता है। चंद्रमा अगर हमारा ऊंच का हो, चंद्रमा हमारा बढ़िया हो, तो हम हमेशा अच्छे विचार की बातें सोचते हैं। अगर चंद्रमा नीच का हो, गलत घर में बैठा हो, तो हमेशा दूसरों का धन अपने हाथ में कैसे आए, चोरी कैसे करें, जुआ कैसे खेलें, ये सारी जो निगेटिव बातें जो हमारे दिमाग में आता है, ये सारा प्रभाव चंद्र ग्रह के वजह से होता है। इंसान को इस ग्रह के बारे में जानकारी अच्छी तरह से कुंडली विश्लेषण के बाद कर लेनी चाहिए। कोई बच्चा बचपन से ही तीव्र बुद्धि का हो, लेकिन उसकी बुद्धि सही जगह नहीं जा रहा हो, सही जगह मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, तो मान लीजिए कि उसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का या मारक बनकर बैठा है। चंद्रमा ग्रह अगर मारक बन के बैठा है, तो कुंडली में अगर बुध ग्रह कितना भी स्ट्रांग हो, बुद्धि कितना भी ज्यादा तेज चलता हो, लेकिन वह सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आप ये परेशान होंगे कि मैं कोई और बातें बताता हूं बच्चा को या अपने हस्बैंड को या मैं अपनी वाइफ को, उसमें दिमाग नहीं लगा करके वो कहीं और दिमाग लगाती है। आखिर क्यों? इसका मेन वजह है चंद्र ग्रह का प्रभाव उसके जिंदगी में पड़ रहा है। तो हमें कुंडली विश्लेषण करा करके ये देखना है कि चंद्रमा का प्रभाव कहां पर पड़ रहा है और कौन कौन सा घर में पड़ रहा है। अगर चंद्रमा के प्रभाव पढ़ाई लिखाई घर में पड़ेगा तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएंगे। चंद्रमा का प्रभाव अगर वाणी के घर में पड़ेगा तो उसकी वाणी खराब हो जाएंगे। अगर शादी के घर में पड़ रहा हो और चंद्रमा निगेटिव हो तो उसकी शादी नहीं होंगे। शादी होंगे भी तो हस्बैंड वाइफ में रिलेशन ठीक नहीं रहेगा। अगर चंद्रमा का प्रभाव ससुराल घर में पड़ रहा हो तो ससुराल से उसकी इच्छा लगाव खत्म हो जाएगा। चंद्रमा का निगेटिव प्रभाव अगर भाग्य घर में बैठा हो तो भाग्य साथ नहीं देगा। यानी हमें कुंडली विश्लेषण करा करके ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा का प्रभाव कहाँ है। कोई भी इंसान अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे आपका पैसा ले लिया, आपने उसको पैसा दिया, उसने बाद में आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा हो, तो समझिए कि उसकी माइंड गलत डायरेक्शन में संकेत कर रहा है कि भाई पैसे तो तुम ले लिए, अब इसको वापस मत करो। ये क्या कर लेगा? ये दूर तक जो कैलकुलेशन करता है, सारी कैलकुलेशन चंद्रमा ग्रह के वजह से होता है। तो देखिए चंद्र ग्रह कितना प्रभावशाली है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि चंद्र ग्रह हमारे बिल्कुल धरती के काफी करीब है, तो उसका प्रभाव हमारे पूरे मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभावी रूप से पड़ता है। हमारी कल्पना शक्ति, यहाँ बैठे बैठे जो हम सोच लेते हैं
कि काश मैं भी आईएएस अफसर होता, मैं आईएएस अफसर बन सकता हूं। ये सब सोच किससे है? चंद्र ग्रह से, चंद्रमा के प्रभाव से। कुछ मनुष्य दिन भर सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, उनकी कोई भी प्लानिंग सक्सेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा से प्लानिंग तो कर लेते हैं वो, लेकिन केवल प्लानिंग से काम नहीं होगा, फिर उसकी और भी ग्रह देखनी पड़ेगी कि वो ग्रह उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो दिन भर आप प्लानिंग ही करते रहेंगे और आप प्लानिंग करते करते आपकी सारी टाइम खराब हो जाएंगे। शादी में जो टूट होती है, जो शादी में ब्रेक, शादी के बाद चाहे तो शादी होगी नहीं, शादी के बाद जो ब्रेक होती है, दोनों का साइकोलॉजिकली नहीं मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ, बात बात पर जो झगड़ा होता है, यहाँ तक तलाक, बहुत सारे केस चल रहे हैं। ये सब की कारण वजह है चंद्रदेव महाराज, क्योंकि दोनों की माइंड की ट्यूनिंग अगर सही फिट नहीं बैठा तो फिर तो आर्गुमेंट होंगे, और आर्गुमेंट होंगे तो नेचुरल है कि आपकी शादी का परेशानियां बढ़ेगी। तीसरा, हम जो मेन बात आपको बताते हैं कि माइंड से होने वाली सारी बीमारी ये 2 ग्रहों का देन होता है। जैसे आपको ब्रेन का कोई बीमारी हो गया, आपका माइग्रेन हो गया, या दिन भर सर दर्द करता रहता हो, तो इसका 2 ग्रह जिम्मेवार है। पहला चंद्र ग्रह, क्योंकि उससे आप ज्यादा सोचेंगे। फिर सूर्य ग्रह, वो भी मस्तिष्क से कारक होते हैं। तो जिन बंधु को, जिन लोगों को अगर सर दर्द की बीमारी रहती है, तो कुंडली विश्लेषण के बाद भी उनको ठीक हो सकता है, दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी ज्योतिष विज्ञान बताता है। किसी को आप देखेंगे कि किसी को आईएएस बनने की मन कर रहा है, कोई डॉक्टर बनने की मन करता है, कोई टीचर बनने की मन करता है, जैसे मेरे को ज्योतिष बनने का मन किया। इसी तरह से कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने की सोचते हैं। ये सारा जो उनकी थिंकिंग पावर है, वो सब चंद्र ग्रह के प्रभाव से होता है। कोई चोरी भी करता है, दूसरे के धन हड़पने की कोशिश करता है, तो जरूर उसमें चंद्र ग्रह और राहु ग्रह आपस में बैठे होंगे। आप किसी की भी कुंडली देखिएगा, ऐसे व्यक्ति के ग्रह राहु और चंद्रमा आपस में आसपास होंगे, या फिर वो एक घर में बैठे होंगे। तो सारे मस्तिष्क का कारक चंद्र ग्रह है। अच्छे कर्म तो आप करेंगे ही, लेकिन अच्छी सोच के बाद ही अच्छी कर्म हो सकता है। अगर आपका सोच अच्छा नहीं हो तो आपका कर्म अच्छा नहीं होगा। चंद्रमा का सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो उपाय है, वो जो मैंने बीज मंत्र दिया है, ओम शोम शोभाय नमः। ये मेरे जो बीज मंत्र जो यूट्यूब पे है, डेली 108 बार कम से कम सुनिए। दूसरा, सोमवार को भगवान शिव शंकर भंडारी जी का पूजा पाठ करें। ये 2 चीजें जो कि निःशुल्क, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जब भी कोई चंद्रमा का अगर स्टोन धारण करते हैं, जैसे मोती होता है इसका स्टोन, तो जब भी मोती धारण करते हैं तो ये कुंडली में विश्लेषण जरूरी है कि चंद्रमा आपका ऊंच का है, नीच का है, मारक है, योगकारक है, किस घर में बैठा है। इसके बिना अगर आपने मोती धारण कर लिया तो आप समझिए कि आपके कुंडली में पॉजिटिव की जगह निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर आपने कोई रुद्राक्ष धारण किया,
उसमें देखना पड़ेगा कि रुद्राक्ष कवच जो बन रहे हैं उस रुद्राक्ष कवच में चंद्रमा कितनी डिग्री पर बैठा है। ये सारी चीजें अपने मन से ना करें। कोई भी स्टोन अपने मन से धारण ना करें। चाहे तो आप कुछ भी धारण मत कीजिए, या धारण अगर आप करते हैं कोई भी स्टोन, रत्न, रुद्राक्ष, पूजा पाठ छोड़ करके, तो किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करके ही, कुंडली विश्लेषण करा करके ही, हस्तरेखा दिखा करके ही धारण करें। नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होगा। आज की वीडियो में मैं इतनी ही बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको अगले दूसरे ग्रह के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपके ग्रहों के प्रति जो डर है, जो लोगों ने डर बैठा रखा है, वो डर आपके मन से निकल जाएंगे और आप खुद समझेंगे कि अगर मेरे साथ ये समस्या हो रहा है तो किस ग्रह की वजह से हो सकता है। तो आप उस ग्रह का मंत्र, बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र सुन सकते हैं। डेली 108 बार आपको इस रेगुलर बेसिस पर करना होगा, सुनना होगा या जाप करना होगा। तभी आपकी कुंडली में ग्रह का जो निगेटिव तत्व हैं, जो निगेटिव प्रभाव हैं, वो दूर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे ग्रह बताऊंगा। आप सबसे अंत में मेरा यह अनुरोध है कि मेरे वीडियो दूसरे को फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जितने लोगों को फायदा होगा, 130 करोड़ 35 करोड़ की जनसंख्या है, अगर आपने 100-200 लोगों को भी फॉरवर्ड किया और लोगों को देखा, फायदा हुआ, तो आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इसमें पुण्य के भागी आप बन सकते हैं। धन्यवाद।